इवनिंग एवरीवन। आज हम एक बहुत ही अच्छा गेम खेलेंगे और वो गेम है आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक से, जो जेरी एन ईस्टर ने लिखा है। और ये फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के लिए है, या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन कैसे बढ़ेगी उसके लिए है। देखो, हम आउटर वर्ल्ड में तो बहुत सारे काम करते हैं, बट हम इनर वर्ल्ड में ज़्यादा काम नहीं करते हैं, और जो आउटर वर्ल्ड है वो हमारा इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह के आपको लग रहा होगा इस तरह के गेम से कुछ होता भी है या नहीं, बट माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही ऐसा रियल ही गेम एक्चुअली होता है। क्या होता है ये, बीइंग अ डॉक्टर, कई बार हम प्लेसिबो के रिजल्ट इतने अच्छे देखते हैं। प्लेसिबो मतलब हम सिंपल दवाई भी देते हैं, या उसमें कुछ दवाई भी नहीं रहती है, शुगर पाउडर रहता है, या फिर गेहूं का आटा रहता है। वो रिसर्च स्टडी में एक प्लेसिबो का इफेक्ट देता है, मतलब उसको हमको देना पड़ता है उसको पेशेंट को बोल के कि ये आपके शरीर में जितने रोग हैं या जिसके लिए हम दे रहे हैं उसको बिल्कुल ठीक करेगा, और ये उसकी ही दवाई है। और कई बार केवल वही दवाई देने से पेशेंट का रोग ठीक हो जाता है, उसको हम प्लेसिबो बोलते हैं। मीन्स आपके जो पॉजिटिव सजेशन है या आपने जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया, उसने उसको बिल्कुल एज ए ट्रू माना और वैसा ही उसने काम किया, तो उसके ब्रेन और बॉडी ने उस रोग को हील कर दिया। ये वैसे ही है। तो आप सोचिए कि ये काम करता ही करता है। मेन चीज रहती है हमारे दिमाग के खेल की, और सबकॉन्शियस माइंड उसको एज इट इज ट्रू मानता है। सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चीज आप अगर कर रहे हो तो वो उसको ट्रू मानता है, अगर आपके कॉन्शियस माइंड ने उसको एज ए ट्रू एक्सेप्ट किया तो। और जब एक बार सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाती है तो फिर चीज़ें, लोग, एनवायरनमेंट, आपने जो भी सोचा उसके अकॉर्डिंगली अपने आप ही बनने लगते हैं। इट मीन्स आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डेफिनेटली इस गेम से चेंज होगी। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ। दूसरी बात कि हम जो भी मेंटल रिहर्सल करते हैं ना, इट इज़ मच मोर पावरफुल देन फिजिकल वर्क। मीन्स आप जो दिमाग में किसी चीज़ की रिहर्सल कर रहे होते हो ना, उसका इम्पैक्ट, और कोई ओरिजिनल रियल में वो काम कर रहा होता है उसका इम्पैक्ट, दोनों में जो हमारे ब्रेन में चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूव है और रजिस्टर्ड भी है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक में इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल इमेज के साथ आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये गेम जरूर है, आप उसको एज इट इज़ कर रहे हो कि हाँ इमेजिनरी कर रहे हो, बट इमेजिनरी विल डेफिनेटली कम्स इनटू रियलिटी। जो इमेजिनेशन रहता है वो 100% आपके जीवन में रियलिटी बन के आता है। और मैं ये गेम बताने से पहले इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि विश्वास हो, भरोसा हो। जब आप किसी चीज़ पे भरोसा करते हो उसके बाद ही वो रिजल्ट देता है, जैसे मैंने अभी प्लेसिबो का बताया या और बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, तभी इंसान के लिए इवन पॉजिटिव सजेशन, निगेटिव सजेशन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये तो क्या फॉर्मेलिटी होती है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी करने से रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा उस चीज़ पे ही रहता है। वाइब्रेशन हाई होते हैं, मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है। तो मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें साइंटिफिकली हैं। और आप बाहर कितना वर्क करोगे, कितना लोगों को कन्विंस करोगे, कितना जा के काम ढूंढोगे, परेशान होगे, उससे अच्छा है आप शांति से 1 घंटे बैठ के मेडिटेशन कीजिए, या जितना भी आपको थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें इस तरह से कंस्ट्रक्टिव वर्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये मेंटल एक्सरसाइज है जो वाइब्रेशन हाई करती हैं, और ये काम करना आपकी बस में है और आसान भी है। और यही मेन जो रूट है या जो सोर्स तक पहुंचने का रास्ता है वो यही है, और इजी एंड बेस्ट वे है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने का। और फिर आउटर वर्ल्ड में उसके रिजल्ट अपने आप ही दिखेंगे, और छोटे से इंस्पायर्ड एक्शन से आपके बड़े बड़े काम हो जाएंगे। तो आप ये गेम शुरू कीजिए। इसको मैंने खुद पिछले 7 या 8 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसलिए मैं उसका रिजल्ट भी आपको बता सकती हूँ। जब मैंने पहले दिन ही ये किया, वो पूरा मंथ जो दिसंबर का है वो मैंने कहीं ना कहीं गिफ्ट रिसीव करने के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जिस चीज़ को इमेजिन करते हो, जिस चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हो, वो आता है। तो पूरे मंथ मुझे गिफ्ट ही कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में रिसीव होती रही। और जब मैंने ये गेम खेला तो अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही मुझे एक गिफ्ट रिसीव हुई।
चलो ये अच्छा है, यहीं रखी थी तो मेरा नज़र भी पड़ गई। और इसके अलावा अभी जो मैं तुरंत ये वीडियो बना रही थी, इसके जस्ट पहले मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, वो इसी मोबाइल में है जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो उसमें मेरे बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव हुए। इस तरह से आपको कुछ ना कुछ एविडेंस तुरंत मिलते ही मिलते हैं। तो अब इसको बहुत डिले नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ये इसलिए बताती हूँ कि आपको इसमें भरोसा हो। केवल भरोसा करने से ही आदमी का काम होने लगता है, मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होने लगते हैं। अब हम बहुत शॉर्ट में इसको फटाफट ही गेम को देख लेते हैं। ये अब्राहम हिक्स की बुक का है और इसको इन्होंने प्रॉस्पेरिटी गेम का नाम दिया है। ये मैंने लिखा है, इसमें कल का ही है ये। तो फर्स्ट डे में जैसे आपको क्या करना है, इमेजिनरी चेक्स बनाने हैं और आपके इमेजिनरी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो आप इस तरह से प्लेन पेपर भी ले सकते हो, डायरी भी ले सकते हो, और उसमें हर दिन आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में पैसा उसमें डालना है। जैसे फर्स्ट डे इन्होंने लिखा है $1000 आपको डालना है। तो मैंने भी वहीं से शुरू किया। उसका 82,667 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में बनता है। तो वो पहले हमने उसी दिन लिखा डे फर्स्ट और उसको डिपॉजिट किया, और फिर उसको उसी दिन पूरा स्पेंड करना रहता है उसी समय। तो आप अपनी जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं आप उसको परचेस कर सकते हो, जिसको देना है गिफ्ट भी कर सकते हो, थोड़े बहुत डिपॉजिट भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिए। तो जैसे 10,000 मैंने किसी चीज़ के लिए खर्च किए, फिर 4,000 किए, फिर 15,000, 25,000, इस तरह से आप पूरा, जब तक कि वो पूरे खर्च ना हो जाए, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये पहला डे। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, सेकेंड डे $2,000 डिपॉजिट करना है। तो इसका होता है 1,65,415 रुपीज़। तो इसको भी आप फिर इस तरह से जो आपको लगे खर्च करना जैसे वैसा करिए। और ये गेम आपको इस तरह से डेली आपको बढ़ाते जाना है। जैसे $1,000, फिर 2,000, फिर नेक्स्ट डे 3,000, 4,000, 5,000, ऐसे डेली डबल इसको बढ़ाते जाना है, एक 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 एक। और लास्ट में 30 डेज तक ये गेम खेल सकते हो या 1 ईयर तक गेम खेल सकते हो। अब इससे फ़ायदे क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो है, मेक दिस प्रोसेस रियल। देखो मैंने अभी भी बताया, मेंटल रिहर्सल जो हम करते हैं वो बिल्कुल रियल है। तो आप इतनी चीज़ें जो रियलिटी में कर रहे होते हो, वही इससे आपको लगता है कि हाँ ये सब कुछ रियल है। और आपको इमेजिनेशन में भी बिल्कुल वैसे ही करना है, सही पैसा स्पेंड करना है, सही जगह जो आप रियल में चाहते हो वही आपको लेना है, वही वैसे ही खर्च करना है। तो सबसे पहली बात तो कि आप जो कर रहे हो इसको बिल्कुल एज इट इज़ रियल बनाता है, यानी आपकी लाइफ में ऐसा होगा ही होगा, आपके पास उतने पैसे आएंगे और आप उसको उस तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो पहला इसका बेनिफिट यही है। दूसरा है इंक्रीजिंग योर एबिलिटी टू इमेजिन। इमेजिनेशन की जो एबिलिटी है ना वो बढ़ाता है। हम छोटी मोटी चीज़ें ही लेते रह जाते हैं, आगे हम उतना पैसा सोचते ही नहीं है कि इतना पैसा आएगा तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे या हम कितना स्पेंड कर सकते हैं, हम सोच ही नहीं सकते। ये तभी पॉसिबल है जब आप रिटर्न में ये सब कुछ करोगे। तो इससे आपका इमेजिनेशन का पावर बढ़ता है। हम बहुत ज़्यादा अमाउंट डिसाइड तो कर लेते हैं, बट वहाँ तक सोचने की, वो फील करने की कैपेबिलिटी ही नहीं रहती, इवन इमेजिनेशन में भी नहीं आता है वो। तो इन सब चीज़ों से आपकी इमेजिनेशन की कैपेसिटी जो है, एबिलिटी बढ़ेगी और न्यू आइडियाज़ आएंगे, आपकी डिज़ायर बढ़ेगी, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, तो वाइब्रेशन भी हाई होंगे और मैनिफेस्टेशन भी जल्दी होता है। और लास्ट जो थर्ड बेनिफिट है वो शिफ्टिंग योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, नई चीज़ों को जो अट्रैक्ट करने का या बहुत अमाउंट में पैसा अट्रैक्ट करने का, एक्सपेंड करने का, सेव करने का, इसका जो अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है वो बढ़ता है। मतलब आपको ज़्यादा अमाउंट में पैसा रिसीव होने लगेगा। और इसका एक और फ़ायदा है, व्हेन यू राइट नो रेजिस्टेंस नो फियर ऑफ ओवर स्पेंडिंग। और जब हम इसको लिख रहे होते हैं कि हमने इतना पैसा इसमें खर्च किया, तो सबसे अच्छी बात क्या है, आपके वाइब्रेशन भी हाई हो गए, आपने जो डिज़ायर लिखी वो भी पूरी हो गई। दूसरी बात, नो रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं ना, राइटिंग मेथड इज़ बेस्ट मेथड, क्योंकि उस समय वही चीज़ें हमारे दिमाग में भी चल रही होती हैं और सबकॉन्शियस माइंड उसको ट्रू ही मानता है, क्योंकि एक्चुअली ये है भी ट्रू, हम कर भी रहे हैं। तो
रिजेक्शन बिल्कुल नहीं होता, और यूनिवर्स में वैसे ही वाइब्रेशन जाते हैं कि ये सब कुछ ऑलरेडी डन, इतना पैसा है, मैं इतना खर्च कर रहा हूँ। और जब ऐसे वाइब्रेशन जाएंगे तो वहाँ से वो चीज़ वापस लौट के मल्टीप्लाई होके आती है। मान लो आपने 1000 खर्च किए तो वहाँ से 100,000 आपके पास लौट के आते हैं। तो ये एक चीज़ है कि रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, या इसको बोल सकते हैं स्टेट ऑफ अलाउइंग, या आप रिसीविंग मोड में, रिसीविंग वाइब्रेशन में आ जाते हो, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होती है, और आपके जीवन में बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन होने लगते हैं। इससे फाइनली मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेक्टेशन वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाते हैं, तो वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होने लगता है। तो ये गेम आप ज़रूर खेलिए इस तरह से 30 डेज़ और 1 ईयर तक, और इसके रिज़ल्ट भी आपको मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, इवन कभी कभी तो इमीडिएटली भी मिलते हैं। तो आई होप आपको ये आपका प्रॉस्पेरिटी गेम अच्छा लगा होगा, और आप भी इसको प्ले कीजिए, और आपने कितने कितने दिन क्या क्या मैनिफेस्ट किया उसको कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, तो मैं भी इसको अपनी कम्युनिटी टैब में शेयर करूँगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू केवल 6-7 डेज़ में ही बहुत सारी चीज़ें इस तरह की रिसीव की, तो मैं कह सकती हूँ इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि ये मैं कंटिन्यू ही 1 मंथ 2 मंथ जब तक मुझसे होगा मैं कंटिन्यू रखूँगी, और आप भी इसको करना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।